हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू 2 एपिसोड में आज आपने देखा कि परी नोएना को बधाई देने के लिए फ़ोन करती है और कहती है कि मिहिर को एक पुरस्कार मिल रहा है और इसका सारा श्रेय नोएना को दे रही है। जब परी पूछती है क्या नोएना आएगी, तो नोएना क्लियर करती है कि वह आएगी, लेकिन साथ ही यह भी कहती है कि उसे उम्मीद है कि तुलसी मिहिर के साथ आएगी। समर्थन का दिखावा करते हुए परी चालाकी से नोएना को मिहिर के कपड़ों से मैच करती हुई ड्रेस पहनने का सुझाव देती है। हालांकि इसके उसके इरादे नेक नहीं होते। इस बीच ऋतिक और अंगद मिहिर को सूट चुनने में मदद करते हुए परी उसे काला सूट पहनने का प्रस्ताव देती है। वह आगे कहती कि मिहिर को नोएना के साथ कार्यक्रम में जाना चाहिए, लेकिन ऋतिक उसे याद दिलाते कि मिहिर अपनी सही साथी के साथ जाएगा। दूसरी ओर तुलसी समारोह में जाने से हिचकिचाती है, लेकिन शोभा उसे कहती है कि उसे पहनने के लिए एक साड़ी देती है। जैसे ही नोएना अपना पहनावा पहनती है तो सूची उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि मिहिर जब उसे देखेगा तो तुझ पे बहुत फिदा हो जाएगा। घर पहुंचकर मिहिर अपना सूट पहनकर देखता है और सोचता है कि तुलसी क्या पहनेगी। जब परी पूछती है क्या वह सचमुच उसकी माँ को ले जा रहा है, तो ऋतिक उसे बेखुदगी करने के लिए डांटता है। मिहिर परी से कहता है कि वह खुद देख ले कि उसकी माँ क्या पहनती है, जिससे परी और भड़क जाती है। फिर परी रणविजय को फ़ोन करते हुए उसे अवार्ड शो के बारे में बताती हुई तुलसी को जाने से रोकने के लिए अपनी योजना के बारे में बताती है, क्योंकि उसे डर है कि तुलसी मिहिर को उसके खिलाफ कर सकती है। रणविजय उसे एक आइडिया बताता है और शांत हो जाती है। ऑफिस में मिताली मिठाई बांटती है और फिर वृंदा का मजाक उड़ाते कहती है कि वह एक ऐसे आदमी से शादी कर रही है जिससे वह प्यार नहीं करती, जबकि मिताली की सगाई अंगद से हो चुकी है जिसे वृंदा पसंद करती है। मिताली वृंदा की आर्थिक स्थिति को लेकर उसे ताना मारती है और बाद में सबको कॉफ़ी पर बुलाती है। जब अंगद वृंदा से उसका बयान पूछता है तो वह शांति से उसे सगाई की बधाई देती है। घर वापस आकर मिहिर मुन्नी से कहता है कि वह क्या ले जा रही है और जवाब देता ही है कि मालकिन की साड़ी। मिहिर मन ही मन उम्मीद करता है कि तुलसी काली साड़ी पहनेगी और उसे कुछ इशारा में समझाने की कोशिश करता है और कि वह ब्लैक साड़ी पहने, और शोभा को कहता है कि शोभा तुम्हारे बहुत ही ब्लैक हेयर हैं और तुम्हारे हेयर बहुत ही ब्लैक शाइन कर रहे हैं। तो शोभा हिंट समझ जाती है और तुलसी को बताती है कि मिहिर पापा कुछ इशारा कर रहे हैं, और तुलसी स्वीकार करती है कि काला उसका पसंदीदा रंग है। शोभा दोनों को काला पहनने का निर्देश देती है, लेकिन वह एक दूसरे को यह नहीं बताना है कि मिहिर उस गुस्सा से सोचता है कि तुलसी आखिर क्या चुनेगी। बाद में मिताली वृंदा से अपने और अंगद के लिए एक मैसेज टाइप करने को कहती है। वृंदा का ध्यान भटकाने पर मिताली मैसेज में वृंदा का नाम डालकर उसे अंगद तक पहुंचा देती है। जब गलती का पता चलता है तो मिताली वृंदा पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाती है और अंगद के सामने उसे अपमानित करती है। वृंदा चुपचाप माफ़ी मांगती है और चली जाती है, जबकि मिताली नाराज़ होने का नाटक करती है, जिससे गलतफहमी और गहरी हो जाती है। इस बीच मुन्नी सोचती है कैसे सबको प्यार मिल रहा है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वह ऋतिक को उसकी गर्लफ्रेंड मुनमुन के बारे में चिढ़ाती है, जिसे वह मैसेज करता है। मुन्नी शरारत से अपना फ़ोन छिपा लेती है और उसे मुनमुन कहकर जवाब देती है, जिससे ऋतिक उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। अब आगे के एपिसोड में देखिए कि क्या ऋतिक को पता चल जाएगा कि जिस लड़की से मैसेज पे बात कर रहा है क्या वो लड़की मुन्नी है, और मिहिर तुलसी के साथ अवार्ड फंक्शन में जाएगा तो क्या मिहिर और तुलसी की सुलह हो जाएगी। फिर नोएना क्या करेगी, और परी का प्लान तो तुलसी कामयाब नहीं होने देगी, क्योंकि तुलसी रणविजय से शादी नहीं कराएगी परी की। अब आगे के एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।